इस सेशन के अंदर हम होम के टैब से पैराग्राफ के ग्रुप में मौजूद टूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो दो टूल्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग से रिलेटेड दो टूल्स हैं। देखिए, अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है ऑलरेडी या आप कोई न्यू टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हर टेक्स्ट से पहले या इन की पॉइंट से पहले वर्ड्स के दरमियान कोई खास किस्म का बुलेट आ जाए, कोई खास किस्म का मार्क आ जाए या इनको मैं नंबर्स दे दूँ 1 2 3 4, तो ये काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग्स के दो कैटेगरीज अवेलेबल हैं। बुलेट्स आमतौर पे वहाँ यूज़ होती है जहाँ अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी होती है। मिसाल के तौर पर आपके कुछ कुलीग्स हैं जो कि आउटिंग का प्लान बना रहे हैं और आप उनकी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली किसी भी स्टाफ का नाम या किसी भी फ्रेंड का नाम जो है वो ऑर्डर में लिखना या प्रायोरिटी वाइज पहला सीनियर बंदा कौन है, दूसरा बंदा कौन है, इस तरह से लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप स्टाफ की लिस्ट बना रहे हैं और आपको उस लिस्ट को सबमिट करना है तो डेफिनेटली जो सीनियर स्टाफ है उसका नाम फर्स्ट पर आएगा, देन सेकंड पे, उससे जूनियर, फिर देन जूनियर स्टाफ की लिस्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नंबर्स की लिस्ट। अज्यूम करें कि यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई है और मैं यहाँ कुछ बुलेट्स क्रिएट करना चाहता हूँ। सो टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर बुलेट के इस एरो पे क्लिक करते हैं। कुछ बने बनाए बुलेट्स हमारे पास मौजूद हैं, इनमें से हम जो भी बुलेट सेलेक्ट करना चाहते हैं जस्ट हम उस पर क्लिक करते हैं। आप देखें टेक्स्ट से पहले हमारे पास बुलेट का सिंबल आ गया। अगर आप फॉर एग्जाम्पल न्यू बुलेट की लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं किसी एम्प्लॉय के नामों को टाइप करने के लिए, तो अब की बार मैं यहाँ पर नंबर में चला जाता हूँ और नंबर्स में देखें डिफरेंट कैटेगरी के नंबर्स मेरे पास मौजूद हैं, लाइक 1 2 3 ABCD और रोमन के अंदर 1 2 3। आप जिस भी तरह के स्टाइल के साथ नंबर फॉर्मेट चूज करना चाहते हैं उस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया लाइक 1 2 3 और इसके बाद अब मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टाफ के नाम लाइक सलीम, फाहद, वसीम एंड रिजवान, राइट। और आप नोटिस कर रहे हैं कि जब मैं नाम लिखकर एंटर कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली ये बुलेट जो है वो जनरेट हो जाता है। अगर मुझे 4 के बाद 5th की ज़रूरत नहीं है और मुझे इसे ख़त्म करना है तो ख़त्म करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि मैं एक दफ़ा दोबारा से एंटर कर दूं, ये देखें नंबर ख़त्म हो गया, अंडू कर रहा हूँ मैं Ctrl+Z। दूसरा तरीका यह है कि इसी नंबर फॉर्मेट में जाकर मैं यहाँ से इस नंबरिंग को ऑफ कर देता हूँ। तो ये दो डिफरेंट तरीके, जहाँ से ऑन किया वहीं से आपने ऑफ भी कर दिया। अगर आप अगेन एक न्यू लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं और वो नंबर्स में की जगह आपको बुलेट फॉर्म के अंदर चाहिए तो बुलेट की कैटेगरी जो भी आपको चाहिए उसे सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद जो भी लिस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ पेन, पेपर और फॉर एग्जांपल मुझे पेंसिल्स परचेज करनी है, सो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट जो है वो टाइप कर दी। तो आप बुलेट्स एंड नंबरिंग अपने टेक्स्ट की नंबरिंग या उसके ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए क्रिएट करते हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा कि यहाँ पर बुलेट्स के ख़त्म करने के लिए जिस तरह से आपने नंबर्स को ख़त्म किया था, बुलेट भी इसी तरह से ख़त्म होगी। आप एक दफ़ा दोबारा एंटर करेंगे, ये लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, या फिर आप इस नंबर पे क्लिक करेंगे, ये लिस्ट आपकी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि बुलेट्स की सब कैटेगरी हमें जनरेट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पेन परचेज करना था और पेन के अंदर 2 कलर्स थे, तो मैंने पेन के नीचे जब एंटर किया तो आप देखें एक और न्यू मेन बुलेट जो है वो क्रिएट हो गया। एक्चुअली मुझे क्या करना है, पेन की सब बुलेट्स जनरेट करनी है। तो ऐसा करने के लिए मेरे पास यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के दो टूल्स मौजूद हैं। जब मैं इंक्रीज इंडेंट के बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखें इस पेन की सब कैटेगरी एक और बुलेट मेरे पास आ गया, लेकिन वो उसकी सब कैटेगरी है, राइट। पेन में फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लैक पेन चाहिए और मुझे ब्लू पेन चाहिए। देन मुझे बैक होना है तो एक सिंपल तरीका तो यह है, एक सिंपल तरीका तो यह है कि मैं यहाँ डिक्रीज इंडेंट कर सकता हूँ। आप देखें डिक्रीज इंडेंट हो गया। पेपर मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था इसलिए मैंने डिलीट बटन प्रेस किया ताकि वो टेक्स्ट ऊपर आ जाए। पेपर के बाद अब मुझे 2 कैटेगरी पेपर्स की जनरेट करनी है, लाइक मुझे A3 और A4 साइज पेपर चाहिए। तो पेपर्स के बाद मैंने एंटर किया और अब चूंकि इसकी सब कैटेगरी जनरेट करनी है इसलिए मैंने इंक्रीज इंडेंट के बटन पर क्लिक किया और मैंने कहा कि मुझे A3 एंड देन A4 साइज के पेपर्स चाहिए। सिमिलरली पेंसिल के बाद मुझे 2 लाइक पेंसिल एक ही कैटेगरी की चाहिए और कैटेगरी कोई नहीं है, सो मैंने यहाँ पर बुलेट्स को ऑफ कर दिया। तो आप जब भी बुलेट की सब कैटेगरी जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं।